Hello student, can you hear me everyone? Yes sir. Yes sir. कल हम लोग किसका लास्ट नोमेनक्लेचर इसका पढ़ रहे थे ना, शायद किसका, ईस्टर का था। Yes sir. ओके, तो ईस्टर के नोमेनक्लेचर का क्या फार्मूला था? अल्काइल अल्केनोइड, याद है सबको? Yes sir. Yes, sir. अल्काइल अल्केनोइड आपको बताया गया था। चलिए, इस दोनों का नाम आप लोग आराम से लिखिए। पहले चेक कर लीजिए क्या ये ईस्टर है या नहीं। तो देखिए ये ईस्टर है, तो हम पहले इसका नाम पढ़ेंगे मिथाइल एक कार्बन मेथेनोएट। बताइए, सबको समझ में आया? मिथाइल मेथेनोएट, बताइए। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। और इसको उसी तरह पढ़ दीजिए। देखिए तीन, पहले इसको नाम पढ़ना है अल्काइल, तो 3 क्लोरीन है, कह दीजिए ट्राई क्लोरो एक कार्बन, ट्राई क्लोरो मिथाइल। बोलिए, बोल सकते हैं? Yes sir. बोलिए, मेथेनोएट। देखिए 3 का पहला नाम, पहले तो आपको समझना है कि ईस्टर का ये फंक्शनल ग्रुप है। पहले ये नाम पढ़ते हैं मिथाइल, दूसरा एक कार्बन मिथेनोएट, उसी तरह यहाँ ट्राई क्लोरो मिथाइल मेथेनोएट। बताइए दूसरा भी सबको समझ में आया कि डाउट है? समझ में आया, सर। गुड, समझ गए sir. थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, क्या बताऊं मैं। वेरी गुड। सर ट्राइक्लोरोमिथाइल मेथानोएट के अंदर हम जो है काउंटिंग नहीं करेंगे ना ट्राइक्लोरो के क्योंकि लिए. एक ही कार्बन है ना, आप ऐसे भी बोल सकते हैं Yes, sir. 111 ट्राइक्लोरोमिथाइल। हाँ, 2 कार्बन होता ना तो फिर यहाँ 1 क्लोरो है या 2 क्लोरो है तो लिखना जरूरी है। आप इसको ऐसे Okay, भी sir. लिख सकते हैं 111, समझा, ट्राइक्लोरोमिथाइल। Yes sir. Okay sir. जब एक ही कार्बन है तो उसी पर ही होगा, इसलिए यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि ना। हाँ, जब 2 कार्बन होता है तो फिर वहां जरूरी रहता है। ठीक है सर, थैंक यू सर. यस, इसका नाम पहले पढ़ेंगे इथाइल मेथेनोएट। ये भी सबका आया होगा? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे, प्रैक्टिस हो रही। देखा, पहचानिए भी फंक्शनल ग्रुप को, COOR, COOR। ओके, Yes, sir. यस सर. Yes, sir. थैंक यू। सबको समझ में? ये पहला स्लाइड सब लोग लिख लीजिए, जो लेट से आए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अरे ताहिरा आई है, ताहिरा Yes, sir. ईस्टर की नेमिंग वाला वीडियो कल देखा था, ईस्टर वाला, ईस्टर। हेलो हेलो साइंटिस्ट, ये बेचारी का नेट ही वर्क। हाँ चल, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, हिम्मत नहीं आ रही है ताहिरा। ये ईस्टर है अल्काइल अल्केनोएट। आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा तो और अच्छे से आ जाएगा। चलिए आप देखिए, मैं आपको अभी एकदम ईस्टर पर कमांड करा के ही मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए साइंटिस्ट लोग, इसका नाम बताइए, आराम से बताइए, जैसे आपको आता है वैसे बताइए साइंटिस्ट लोग। गौरव जी आ रहा है, गौरव साहू। यस सर। सर वो पिछली वाली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ वो लीजिए दिखाना। लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ हो गया सर। थैंक यू। चलिए हाँ सर 1 मिथाइल इथाइल मीथेनोएट। थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। देखिए पहला नाम हम ईस्टर में एकदम फॉर्मूला याद रखिए। ईस्टर का मैं 12 रिपीट इसलिए करता हूं तो जिनका क्लास छूट भी गया वो भी देखें। पहला नाम इस आर का पढ़ते हैं, अल्काइल। अब इसमें ब्रांचिंग आ गई तो 1 2, या तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल भी है कि नहीं है, बोलिए। यस सर। Yes, sir. हाँ तो देखिए वही है, जो कंसेप्ट वही है। तो 1 मिथाइल इथाइल हो गया मिथेनोएट। हाँ हंगामा नहीं। आइसो प्रोपाइल मिथेनोएट, ये भी लिख सकते हैं आप। बताइए सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. लिख लीजिएगा तो बताइएगा सारे लोग। यस सर, लिख लिया। Yes, sir. ओके ताहिरा ने लिख लिया, ताहिरा तारिक ने लिख लिया। Yes, sir. थैंक यू Yes, साइंटिस्ट। ओके पहले बताइए क्या इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये पहले बताइए आप लोग। एस्टर। ईस्टर, देखिए COOR है कि नहीं, COOR है कि नहीं, जल्दी बोलिए, बोलिए जल्दी। Yes, sir. यस सर। हाँ मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 CS3, तो मैं ऐसे भी लिख देता हूं कि आपको और ऐसे, लेकिन आपको मैं ऐसे सिंपलिसिटी के लिए लिख रहा हूं, लेकिन आपको सब आना चाहिए। ये ऐसे है बेसिकली, है ना? बोलिए साइंटिस्ट। यस सर। Yes, sir. चलिए नाम बोलिए। सर 1 क्लोरो इथाइल मीथेन प्रोपेनोएट। बहुत अजीम शख्सियत हैं आप, सबको समझ में आया? देखिए अब यहाँ पर 1 2 कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। यस सर। हाँ 1 2, तो पहला नाम फिर मैं देखो रिपीट करता रहता हूँ। पहला नाम ईस्टर में इधर वाले का पढ़ेंगे, 1 क्लोरो इथाइल पढ़ दिया। अब यहाँ पर 3 कार्बन प्रोपेनोएट। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा जो शुरू से पढ़ रहे हैं। Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ जानवी भी रिस्पॉन्स करती रहे मैसेज के थ्रू। स्वास्थी भी आ रहा है समझ में, स्वास्थी भंडारी। Yes, sir. आ रहा है. इशिका सेन को आ रहा है, सक्षम को। Yes, sir. यस सर। थैंक यू थैंक यू। ओके जानवी शुक्रिया, आपने मैसेज किया, थैंक यू। क्या सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. यस सर।
अच्छा, इसका नाम आप बताइए। पहले आप नोट कीजिए, फिर मैं आपसे वर्बली पूछूंगा वाइवा के फॉर्म में। पहले नोट किया आप लोगों ने, बताइए। Yes, sir. हाँ, बेसिकली ये क्या है, देखिए CO OCH3 है, CH2 है, फिर CO है। देखिए यही तो है। Yes, बताइए sir. इसमें एस्टर ग्रुप है या नहीं, पहले सारे लोग मिलके बोलो। यस सर है। हाँ, हाउ मेनी एस्टर ग्रुप, 1 की 2? 2 सर। 2। या थैंक यू। अब देखिए क्या पढ़ना, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो पहले मिथाइल पढ़ दीजिए। ओके, अरे बोलिए ना, गवाही तो दीजिए। Yes, पढ़ sir. दिया? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब क्या कीजिए, 1 2 3 कार्बन प्रोपेन। पहले तो डायरेक्ट मैं बोल देता, प्रोपेन डाइओएट, प्रोपेन Dioate. हाँ, लेकिन 1 3 पर है तो 1 3 पोजीशन डालिए, 1 3 डाइओएट। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये हुआ। डाई मिथाइल नहीं लगा देना, डाई मिथाइल प्रोपेन बोल दीजिएगा तो फिर स्ट्रक्चर करा जाएगा। दोनों ग्रुप सेम है, मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन, 1 3 पर फंक्शनल ग्रुप है, 1 3 डाइओएट। सवाल यहाँ कोई आया, उन्होंने फिर कल की तरह पूछेंगे 1 3 क्यों किया, 1 3 पर फंक्शनल ग्रुप है। ओके, ईटी का मतलब होता है, मैं हर तरीके का दे रहा हूं, ईटी का मतलब होता है इथाइल। ईटी का क्या मतलब होता है, बोलिए? Ethyl. अच्छा, अब सारे लोग गवाही दीजिए, यहाँ पर O8 लगेगा कि कार्बोक्सिलेट लगेगा? सर कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट। Carboxylate. क्यों लगेगा? सर साइक्लिक So स्ट्रक्चर है। directly connected. क्योंकि ये डायरेक्ट हाँ साइक्लिक Direct connection है cyclic हाँ ring. हाँ, फिर से कैसे बोलना, देखिए कहिएगा, ईस्टर ग्रुप रिंग के डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पर O8 नहीं होगा। तो पहला काम कुछ नहीं, इथाइल पढ़ देना, पहला काम यही करना है हमेशा। इथाइल पढ़ दिया? अरे बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. So, अब पूरा नाम पहले पढ़ दो, साइक्लोप्रोपेन, पूरी तरह कोई गड़बड़ नहीं करना है, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, तो आपको यही प्रैक्टिस इतनी करनी है, समझा? मैं फ्राइडे को इसका मैं डाउट क्लास रखूंगा, फ्राइडे को और डिस्कशन होगा। डिस्कशन का पेज अलग से बना लीजिएगा कि पीछे से और क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव टाइप की, मैं नोमेनक्लेचर पर प्रैक्टिस, नोमेनक्लेचर में कुछ नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है, बस आपको फंक्शनल ग्रुप आनी चाहिए। कोई थ्योरी तो है नहीं, 4-5 लाइन की थ्योरी है, लॉन्ग चेन लेना है, नंबरिंग करना है, नंबर, बस यही सब है। मेन है कि प्रायोरिटी टेबल आपको याद होनी चाहिए, किसका प्रीफिक्स क्या है, किसका सफिक्स क्या है। तो फ्राइडे को मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा, सबको मैसेज जाएगा, रात में क्लासेस होंगी, जिनको आना है आएंगे, जिसको नहीं आता है अच्छे से तो घर पर अपना पढ़ेंगे। बताइए, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब गौर से सुनिएगा। मैं एक क्वेश्चंस दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर करके दिखाएंगे। बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? Ester. हाँ, जोर से ऐसे बोलना, एस्टर बोलिए सर, एस्टर। कॉन्फिडेंस आना चाहिए बोली में। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? Ester. Ester. ऐसे ये क्वेश्चन तो बाद में मैं कराता, लेकिन अब तक जो पढ़ा है उसके बेसिस पर।
बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, सारे लोग मिलके बोलो। सर 2 2 मतलब एक ही है 2। अरे अरे एक ही है, कहिए 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। कितने हैं? 2 दो। Yes, sir. 2 हैं। वेरी गुड, 2 हैं, बहुत अच्छा। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? Alcohol. ये देखिए सर अल्कोहल। अल्कोहल सर अरे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक है। कौन बोला Carboxylic acid अल्कोहल? है sir. अल्कोहल पी के नशे में है क्या अल्कोहल वाले? साफ साफ COH। देखिए अब ये गड़बड़ा रहे हैं सब लोग। COOH। अरे गौरव जी आया समझ में? सर गलती से निकल गया हूँ मेरे से। अरे भाई हाँ, तो मेरे बोलने का भी अंदाज इसी तरह था। कोई बात नहीं है, मेरा स्टाइल है ये। तो भाई सबको नशे में नहीं रहना है, आराम से देखना है। COOH। तो देखिए मैं इसलिए कह रहा था ना, प्रायोरिटी टेबल को एकदम हर दिन पढ़िए, जब तक नोमेनक्लेचर की क्लास हो रही हो उस पर कमांड हो जाएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ठीक है। तो देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ईस्टर। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ अब हो गया। तो इसमें बॉस कौन है? दोनों फंक्शनल ग्रुप में मेन बॉस कौन है? Yes, sir. Carboxylic acid. हाँ, अब कोई ईस्टर बोला था, अभी आस्ते से कोई ईस्टर बोला था, आवाज आई थी ना किसी को ईस्टर की आवाज? यस सर। हाँ, ये अभी भी प्रायोरिटी भाई मेन ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप टॉप पर है। तो अब ये मेन ग्रुप हो गया, अब ये होगा प्रीफिक्स। अब ये क्या होगा? प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब प्रीफिक्स की तरह। अब देखो नंबरिंग कहां से करेंगे? मेन 1। देखो सारे लोग, अब टीचर समझा रहा है तो स्क्रीन को देखो। 2 3 रोक देंगे, ये नहीं कि 3 और 4। नो नो नो। अब ये प्रीफिक्स हो गया, इसका कार्बन काउंट नहीं होगा। सुना सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ऐसे sir. ये प्रैक्टिस तो 12 फंक्शनल ग्रुप के बाद मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं सोचा 2 करवा के आपको ये प्रोमो पेश कर देता हूं कि आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। अब आइए, ईस्टर जब, गौर से सुनिए, ईस्टर जब प्रीफिक्स होता है तो अल्कोक्सी कार्बोनिल होता है। देखो देखो नोट्स में, Yes, sir. प्रायोरिटी टेबल में यस सर अल्कोक्सी। एल्कोक्सी कार्बन। अब मैं इसका पहले प्रैक्टिस करा देता हूं, सुनो अच्छे से। COOCH3, इसको क्या बोलोगे? मिथॉक्सी कार्बोनिल। क्या बोलोगे? मिथॉक्सी हाँ, एक कार्बन है ना। Methoxy हाँ, केमिस्ट्री में याद रखो, OR जहां आता है ना ऑर्गेनिक में, वो अल्कोक्सी कहलाता है। तो OR मिथॉक्सी कार्बोनिल। प्रीफिक्स जब होगा, तो जब ईस्टर का प्रीफिक्स होगा, अब देखो तुम लोग सारे लोग बताना, जब ये प्रीफिक्स के फॉर्म में आएगा तो क्या बोलोगे? बोलो बोलो। इथॉक्सी कार्बोनिल। Ethoxy carbonyl. आ गया? प्रैक्टिस हो गई, हो गई प्रैक्टिस। बोलो बोलो। हाँ, Yes, sir. अब इस्तेमाल करने आया कि ईस्टर का प्रीफिक्स कब इस्तेमाल होगा? जब वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ना करे काम। उसके प्रायोरिटी टेबल से ऊपर वाला जब कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये प्रीफिक्स कहलाएगा। तो देखो क्या बोलोगे? 3 पर है ये, तो कहेंगे 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। अब अच्छे स्टूडेंट, अब इसमें टीचर नहीं कुछ कर सकता, टीचर बस रूल सिखा सकता है। फंक्शनल ग्रुप 12 फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स सफिक्स क्या है उसको पढ़ना है। 2-3 दफा पढ़िए और प्रैक्टिस। अब देखिए आपको प्रैक्टिस क्लास के अंदर कराई जा रही है। 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। अब 3 कार्बन है प्रोपेन। जगह की कमी थी, मत समझिएगा गैप सर ने दे दिया है, क्योंकि कुछ लोग अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये गैप क्यों दे दिया? भाई गैप नहीं, जगह की कमी है। ओके स्टूडेंट? Yes, sir. बताइए सबको अच्छे से आया या नहीं आया? तो कोई डाउट है तो पूछिए यार। Yes, sir. समझ आ गया. Yes, sir. हाँ, तो बस यही है, आपको प्रैक्टिस करना है कि इसका जब ईस्टर का सफिक्स होता है तो OH लगता है, साइक्लिक रिंग में डायरेक्टली अटैच होता है तो कार्बोक्सिलेट लगता है, और जब ईस्टर प्रीफिक्स की तरह आता है तो अल्कोक्सी कार्बोनिल लगता है।
सबको समझ में आए? किसी को डाउट है? हाँ या ना पूछिए। सर नो डाउट। गौरव, यशवर्धन, मैट्री, आनंद जोशी, doubt, sir. हर्षित, आ गया सर। Yes, sir. Yes, शिका sir. शेख, आया सर। थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो इसी तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस और होगी। अभी मैं एक आध दो कराऊंगा। मैं चाह रहा हूं पहले एक एक फंक्शनल ग्रुप पर कमांड कर लीजिए। अब घबराइएगा नहीं कि सर इस सबको स्किप कर रहे हैं, नहीं, मैं सब कराऊंगा क्लास के अंदर। मैं बस एक आध दो एग्जांपल पहले करा के ये आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सफिक्स प्रीफिक्स सबको जुबानी अच्छे से याद होनी चाहिए। 2-3 दफा याद होने पर अगर भूल जाते हैं तो वो प्रैक्टिस से आपको खुद ब खुद आ जाएगा। लिख लिया? आगे बढ़े तो बताइएगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, जैसे मिसाल लीजिए, ये साइक्लोपेंटेन है, हाँ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, तो अब क्या नाम होगा? साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अब बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा दिया इस पर? एस्टर। एस्टर। अब दो मेन फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में बॉस कौन है? कार्बोक्सिलिक। तो इसको 1 इसको 2 कहेंगे। हाँ, अब मैं लिख देता हूं कि आपको सेल्फ स्टडी में आसानी हो। बताइए, ये प्रीफिक्स की तरह होगा अब, हाँ या ना? Yes, sir. तो बोलेंगे 2, पहले प्रीफिक्स बोला जाता है, 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल। 2 पर है ना, ये 2 पर ये पूरा ग्रुप है, 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल। बोलिए, यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. देखिए, इधर कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस आपको हर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स सफिक्स और पहचानने आना चाहिए। जैसे अभी गलती से ही सही तो क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. लिख लिया? अरे ताहिरा Yes, को, sir. ताहिरा को कुछ समझ में आ रहा है? ताहिरा, तारीख? यस सर, आ रहा है। अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। चलिए Done, sir. आगे आगे बढ़ें। Yes, sir. अब आइए, एकदम नया नाम आप मैं सिखाने जा रहा हूं, और अब तक जितना पढ़ा उस सब पे भी मजीद और क्वेश्चंस होंगे। पहले थोड़ा सा सारे ग्रुप के बारे में कुछ जान लीजिए। अब देखिए, टॉपिक डालिए, नेमिंग ऑफ अमाइड। जानते हैं आपको एसिड डेरिवेटिव्स पर, एसिड डेरिवेटिव मैंने कहा था 4 हैं, अनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड और एसिड हैलाइड। ये चारों पर खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। 2 को मैं करा चुका हूं, एनहाइड्राइड, ईस्टर। नेमिंग ऑफ अमाइड टॉपिक डाल लिया आप लोगों ने? बताइए हाँ या ना। Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. आप सुनिए अच्छे से, एकदम कान खोल कर सुनिए। अगर अमाइड के नेमिंग पर कमांड करना है तो मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूं, गौर से सुनिए। पहले जनरल, आपको अमाइड का फंक्शनल ग्रुप CONH2 है हाँ या ना? जल्दी बोलिए। देखिए, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसका प्रीफिक्स कार्बेमोइल होता है और सफिक्स अमाइड होता है, और साइक्लोअल्केन में कार्बोक्स अमाइड होता है अगर डायरेक्टली अटैच है तो। यही तो होता है, देखिए लिखा हुआ है। Yes, sir.
Yes. अब ये चीज आपको 1 हफ्ता 8-9 रोज पहले लिखा दिया गया था कि आपको ये याद रहे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। अमाइड की नोमेनक्लेचर पर प्रैक्टिस करनी है तो देखिए, अमाइड बेसिकली 3 तरह का होता है। फंक्शनल ग्रुप में 1 लिखा रहेगा हर बुक में, लेकिन अमाइड 3 होता है। तीनों आपके सिलेबस में है, गौर से सुनिए। वो लिखेगा CONS2। देखिए, एक होता है 1 डिग्री अमाइड। जो 1 डिग्री अमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CONS2, और इसकी नेमिंग का फॉर्मूला होगा अल्केन अमाइड। अगर डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन लगा देंगे, वो एक अलग मैटर है, समझा। लेकिन जनरल फॉर्मूला क्या होगा बताइए? अल्केन अमाइड। अरे बोलिए ना। यस सर। Yes, sir. अब देखिए सेकेंडरी अमाइड की पहचान। देखो, सेकेंडरी अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है CONH। देखो उसी यही तो है CONH। और जो बायो के स्टूडेंट हैं इसी को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं प्रोटीन में। अगर वो पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल्स, आई नो बायो वेरी वेल, तो पेप्टाइड लिंकेज है ये बेसिकली। पेप्टाइड लिंकेज बेसिकली अमाइड बॉन्ड होता है। CONH, जहां पर भी CONH देखिएगा आप समझ जाइएगा अमाइड है। बुक थोड़ी ना कहेगा ये सेकेंडरी अमाइड है। क्वेश्चन नो, आपको खुद पहचानना है और कमांड कर लीजिएगा। नोमेनक्लेचर आसान, इसलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूं, गौर से सुन इसकी नेमिंग का तरीका। एन अल्काइल, एन फॉर नाइट्रोजन, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। सेकेंडरी अमाइड एन अल्काइल अल्केन अमाइड। ओके स्टूडेंट, अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. एन अल्काइल अल्केन Yes, sir. अमाइड पहले पढ़ाया जा रहा है, अब तो आपको आसान लगेगा, प्रैक्टिस में देखिएगा। और एक होता है टर्शरी अमाइड CON। तो देखिए CONS2 ये भी अमाइड, ये भी अमाइड, ये भी अमाइड। फर्क है, ये प्राइमरी अमाइड, CONH सेकेंडरी अमाइड, और ये टर्शरी। अब जानते मैं इसी के जस्ट बाद आपको अमीन पढ़ा दूंगा। अमीन जबकि लास्ट में है। अमीन का भी उसी तरह है, NH2 प्राइमरी अमीन, NH सेकेंडरी अमीन, N टर्शरी, दोनों एक मिलता जुलता है। CONS2 लगा दोगे तो अमाइड बन जाएगा। फर्क समझ में आया? अरे बोलिए ना। Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. दोनों टॉपिक को भले वो लास्ट में, लेकिन सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा कि आपको डिफरेंशिएट करने आ जाए। और दोनों की नोमेनक्लेचर एक है, वहां भी एन वर्ड लगेगा। एन अल्काइल अल्केन अमीन बोल देंगे, अमीन बोल देंगे जब वो रहेगा NH सिर्फ, उसमें भी N लगता है। ऑर्गेनिक में N का वर्ड 2 जगह आएगा, अमीन में और अमाइड में। इसका नाम होगा N, डाई अल्काइल अल्केन अमाइड। ये थ्योरी हो गई। अब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। बस आपको एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड, सतर्क रहना है कि इसको देखते ही आपको समझ में आ जाए ये अमाइड है। सर बोलिए साइंटिस्ट। सर यहाँ पे एन क्या था, आप बता सकते हैं? एन फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की होता है N फॉर,
क्योंकि अमाइड में एन है ना, उसका मतलब है कि एन अमाइड ग्रुप है या अमीन ग्रुप है। ओके, कैपिटल एन मीन्स नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमीन है या अमाइड है। तो उसमें हम नोमेनक्लेचर को सेकेंडरी और टर्शरी अमाइड को बताने के लिए अब एन लगा दिया तो समझ जाएंगे सेकेंडरी अमाइड है, 2 एन लगा दिया तो समझ जाएंगे टर्शरी। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ये सेकेंडरी अमाइड या टर्शरी अमाइड है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, यही बात अमीन में भी आएगी। अमीन में भी नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो NH2 भी अमीन है, NH भी अमीन है, N भी अमीन है। तो सर नोमेनक्लेचर में तो डिफरेंशिएट होना चाहिए, तो NH है तो N वो तो हम पढ़ाएंगे, तो इसीलिए N वर्ड लगता है यहाँ भी। पहले बताओ, ये थ्योरी लिख लिए तुम लोग? यस सर, लिख लिया। अब आओ प्रैक्टिस कराता हूं मैं, सबसे एकदम बेसिक से। पहली बात गौर से सुने सारे लोग, बताओ क्या ये अमाइड ग्रुप है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस यस सर। आप दिमाग में रखना है, प्राइमरी अमाइड है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है? प्राइमरी। 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 सिंपल 2 कार्बन है, इथेन अमाइड, दिस इज आसान। बोलिए साइंटिस्ट, आ रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। देखिए कोई टफ नहीं है, आप पढ़ के तो देखिए। अच्छा, अब बोलिए ये कौन अमाइड है या नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, सेकेंडरी sir. अमाइड। हाँ, कोई टफ नाम नहीं। क्या नाम पहले? ये एन मिथाइल 2 कार्बन इथेन अमाइड। आ गया समझ में? अब बोलिए। Yes, sir. यस सर। अगर आपको कोई कह देगा कि अब सुनो अच्छे से, मैं इधर लिख रहा हूं एन मिथाइल इथेन अमाइड है, तो तुमको जब स्ट्रक्चर कहेगा तुम समझ जाओगे ना, एन इसलिए लगाया गया कि ये सेकेंडरी अमाइड है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। और जब एन मिथाइल लगा दिया तो आपको NH के साथ मिथाइल लगाना है। 2 कार्बन है तो एक, यही हो गया एन मिथाइल। स्ट्रक्चर भी तो पूछेगा एग्जाम में, नाम लिखकर। इसलिए अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये नाम लिख के रफ पेपर का अपने उसका उल्टा करके अपने से सीखे। बताइए, आया समझ में? किसी को डाउट है इस दोनों एग्जाम्पल में तो बिला झिझक पूछें। नो सर, नो डाउट। ताहिरा, तारिक, सक्षम, किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। ओके ओके, बहुत तेज हैं आप लोग। लिख लिया? यस सर। पहले एकदम हौले हौले एग्जाम्पल कीजिए। चलिए आराम से इसका नाम लिखिए आप लोग, फटाफट लिखिए, फटाफट, कोई गड़बड़ नहीं, आराम से लिखिए, सब आ जाएगा आपको। बस फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए, फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए, सब आ जाएगा। आप जब तक लिखिए, 1 मिनट का टाइम है, आप लिखिए।
हाँ हेलो स्टूडेंट बन रहा है ना सबसे, ये पहले Yes, sir, हो बताइए। गया। हम्म, Yes, Yes, sir. हाँ sir. हाँ, बस इसमें क्लास रेगुलर करते रहिए, अपने आप सबको आता रहेगा। देखिए पहला का आंसर है ए, पहला प्राइमरी अमाइड है। अच्छे से देखेंगे, अंधाधुन नहीं बनाए क्वेश्चन को, अपने मन में 4-5 सेकंड के लिए पढ़ें। CONH2, CONH2 अमाइड है, प्राइमरी अमाइड है। अपने मन में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको परमानेंटली समझ में आएगा। प्रोपेन अमाइड, सबका ये सही है? हाँ या ना? पहले बोलो हाँ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ, sir. फिर जैसे क्वेश्चन बनाया, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखेंगे। CONH2, CONH2 प्राइमरी अमाइड, 1 2 3, 2 पर ब्रोमो है, 2 ब्रोमो प्रोपेन अमाइड। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा, इसमें कुछ स्टूडेंट ने गलती किए होंगे जिनका कंसेप्ट सही नहीं होगा। अब इसमें 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 यही की हो कि नहीं? बताओ, मेन चेन ये है। Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ, ना तो वह सारे लोग 1 2 3 2 इथाइल बुनने लगेंगे। नो नो, 4 कार्बन है तो 2 पर आप देखो, पहले देख लेंगे अमाइड है तो आपको होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन अमाइड। जिन्होंने लिखा है वो सबका सही होगा। मेन चेन में 4 कार्बन हैं, मेन चेन में 4 कार्बन हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया? कोई डाउट है थोड़ा बहुत भी तो पूछिए। No, sir. ताहरा आप बताइए ना, अच्छे से आ रहा है? ताहरा, हाँ सबको समझ में आ गया। आसिया नाम के स्टूडेंट को आ रहा है, अब्दुल को अब्दुल बेचारा तो Yes, बहुत sir. ये तो टॉपर स्टूडेंट है बेचारा, आधा आधा घंटा लेट से आता है। ये बहुत ही टॉपर स्टूडेंट है, अब्दुल नाम का जो स्टूडेंट है बहुत ही टॉपर है पूरे हरियाणा बोर्ड में। यहाँ देखें, बहुत अच्छे आदमी है ये, अच्छी बात है। सारे लोग मिलके बात दो। पहले बताओ, क्या ये अमाइड है? Yes, sir. Yes, Second. sir. सेकेंडरी अमाइड है। Yes, sir. एन ब्रोमो इथेन अमाइड। बोलो ना, आया समझ में? Yes, sir. कोई नहीं बोल रहा है भाई, लगता किसी को नहीं आ रहा है समझ में। आ रहा है भाई? Yes, sir. आ Yes, रहा है. sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसका नाम तुम लोग लिख के दिखाओ, हम अभी नहीं बताएंगे, तुम लोग अपने से करके दिखाओ, मैसेज करो। अरे अनुभव जोशी नाम के स्टूडेंट को आ रहा है? एजे को आ रहा है समझ में? Yes, sir, आ रहा है. माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी है भाई। चलिए करें। ये देखो युवराज कुंद्रा अब आ रहा है, ये बिहारी। गुड, सब लोग मैसेज करें। हेलो युवराज कुंद्रा, हाउ आर यू? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। कहाँ है, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? Sir, ठीक है sir. आप बहुत अच्छे आदमी, आप 40 मिनट लेट से आए हैं आप। Sorry, late हो. कोई सारे लोग एन मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेना। हाँ ओके, ठीक है, आप लोगों ने ठीक है। चलिए अब गौर से सुनिए। हाँ देखिए, प्रैक्टिस से आएगा, कोई बात नहीं। एन मिथाइल है, अब 1 सारे लोग, हाँ कोई बात, अब हाँ देखिए 1 2 3
अब 2 पर भी मिथाइल है तो देखिए कैसे बोलिएगा N,2 डाई मिथाइल। अब N,2 का मतलब हुआ कि सेकेंडरी अमाइड है, अब दूसरे पोजीशन पर भी मिथाइल है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, डिड यू sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, वो भी सही है, लेकिन आपको इस तरह लिखना है तो ये ज्यादा सही है। N मिथाइल 2 मिथाइल। अब जैसे आपको कहा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो इससे साबित हो गया ना भाई 2 मिथाइल है, एक है सेकेंडरी अमाइड वाला मिथाइल और मेन चेन में भी मिथाइल है। समझा? ऐसे आप लोगों की भी कोशिश अच्छी है। N मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन, ये भी सही है, लेकिन जब यहाँ पर दोनों पे मिथाइल है तो इस, हाँ अगर ये इस तरह होता, देखिए CH3 C, एक मिनट, अगर ये इस तरह होता CONH C2, अब हम अलग अलग है यहाँ पर तो कहते N इथाइल। अब जब ग्रुप अलग अलग है तो दोनों का नाम लिखना जरूरी है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जब अलग अलग है तो अलग अलग लिखिए, जब दोनों सेम था N,2 तो N,2 इस बात को साबित किया कि सेकेंडरी अमाइड है, दोनों पर मिथाइल है। ये है, देख लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछिए। सामिया रऊफ नाम के स्टूडेंट को डाउट है तो पूछें। No, sir. अच्छा, वेरी गुड। बोलिए, किसी को डाउट है तो पूछिए। अलवीरा फातिमा कुछ नहीं बोल रही है, कुछ आ रहा समझ में अलवीरा? Yes, sir. वेरी सर गुड, ये थैंक। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है पर। हाँ बताइए, हाँ पूछिए पूछिए। आप अमाइड की नेमिंग में आई, ये वाली थ्योरी में आई, ये पूरा थ्योरी लिखा आपने? हाँ सर, सब लिख लिया। हाँ चलिए ठीक है, आप पूछिए, आप डाउट पूछिए, हम बताएंगे आपको। पूछिए। सर यही वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन वाला? ये हाँ ये? सर यही वाला, अच्छा, यही वाला दोनों, सर, ये हाँ। ये वाला, हाँ ठीक है। N ethyl 2 methyl हाँ ठीक है, देखिए propanamide जो। पहली बात बताइए, CONH के नाम से हम क्या समझेंगे? प्राइमरी अमाइड है कि सेकेंडरी अमाइड है? सर सेकेंडरी अमाइड है ये वाला। हाँ ठीक है, सेकेंडरी अमाइड में क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है। नहीं नहीं, ये ऐसे पहचान नहीं करना है, सॉरी। यहाँ देखिए, आप फिर से आइए ना, नाइट्रोजन 2 कार्बन से ये सब नहीं बताना है प्लीज। यहाँ देखिए, CONH जहां रहेगा वो है सेकेंडरी अमाइड। आपको ये नहीं बोलना नाइट्रोजन 2 कार्बन 3 कार्बन, वो सब नहीं ठीक बोलना है। है। ओके, CONH यहाँ पर ठीक है सर। सेकंड, हाँ वो आपका वो वाला नहीं रखिए कि 2 कार्बन से अटैच होता है तो सेकेंडरी कहते हैं, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चलेगा। CONH चाहे NH 3 कार्बन से हो, 5 कार्बन से हो, हम एक बात करें से तो 5 कार्बन नहीं हो सकता, आपको फंक्शनल ग्रुप से पहचानना है कि ये सेकेंडरी अमाइड है। ओके ओके सर। हाँ, ये नहीं बोलना ये 2 कार्बन से अटैच है, ये सब नहीं है। CON रहेगा तो ये भी अमाइड है, लेकिन ये टर्शियरी अमाइड है। ओके। हाँ, CONH2 है, प्राइमरी अमाइड है। ओके, या यहाँ फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा कि प्राइमरी है। हाँ, वो नहीं बोलना है कि एक कार्बन 2 से कनेक्टेड है इसलिए सेकेंडरी, वो यहाँ नहीं, वो अल्कोहल में चलता है। अमाइड अमीन में फंक्शनल ग्रुप तो वही है। तो N इथाइल पर दिया, 1 2 3 है, 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल पर दिया, 3 कार्बन है, प्रोपेन अमाइड बोल दिया। ओके ओके सर। और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, यही पूछना था बस। थैंक यू। किसी और किसी को पूछना है साइंटिस्ट लोग? लिखिए, नाम बोलिए, पहले बताइए अमाइड कौन सा अमाइड है ये? Secondary. Secondary.
चलिए बोलिए बोलिए। अल्फाबेटिकली, एन को नहीं लेंगे हम, बी और सी को लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके मुझे उम्मीद है सब यही लिखा होगा। Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछे। इशिका सेन, सक्षम, आपको डाउट है इसमें? No, sir. नो सर। थैंक यू। गौरव जी, कोई डाउट तो नहीं आ रहा आपको? नहीं सर। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इन लगा देंगे, जैसे मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देता, प्रोपीनामाइड हो जाता। तो वो सब तो आता है, जब आप ये सीख गए तो मेन फंक्शनल ग्रुप को डबल बॉन्ड में इन लगता है। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एकदम धाए धाए नाम लिखिएगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप अपने से लिखिए। मैं देखना चाहता हूं आपको कैसे नाम लिखते हैं। चलिए, चारों नाम लिखिए तो एकदम दाएं दाएं। आप सब में 30 सेकंड का टाइम लीजिए, 2 मिनट में चारों क्वेश्चन करके दिखाइए। पहले अच्छा एक दफा सारे लोग मिलके बोले एक आवाज के साथ, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड की टर्शरी अमाइड? Tertiary टर्शरी amide. अमाइड। Tertiary. हाँ, अब टर्शरी अमाइड का नाम देख लीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ डालिए। सारा रूल वही है, सारा रूल वही है। फंक्शनल ग्रुप को देखकर पहचाना कि ये टर्शरी अमाइड है, CON। पहला एक आंसर आ गया। ओके, अरे ये अनीना अंसारी कैसी स्टूडेंट है भाई, फिर से देखें। अल्लाह रहम करे इन पर। पहला सबका आंसर आए, पहला पहला तुम लोग किए हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो तुम लोग शायद किए होगे NN डाइमिथाइल इथेनामाइड। यस, Yes, sir. झूठ मत बोलना, Yes, सबका sir. सही है। Yes, sir. Yes, sir. यस, सबका सही है। गुड गौरव साहू, सबका सही है। NN डाइमिथाइल इथेनामाइड, यस यस। अब ये वाला A है, ये B है, ये C है, ये D है। लो नंबरिंग कर दिया। चलो इसका नाम, B का नाम देखो। बस देखो, अब कोई पॉइंट ही नहीं है, फंडा। शुरू के 3 लेक्चर को अच्छे से समझो। लॉन्गेस्ट चेन कैसे लेते हैं, सैचुरेटेड वाला, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सबको खूब समझो। ताहिरा एंड तारिक को ए वाला नाम समझ में आया? यस सर। थैंक यू। देखिए गौरव जी का दूसरा आंसर भी सही आ गया। कितने अच्छे आदमी हैं ये। गुड। यशवर्धन बिष्ट का भी आ गया। देखिए ये टर्शरी अमाइड है, टर्शरी अमाइड है। तो अब हम बोलेंगे एन इथाइल, दोनों का नाम अलग अलग, एन मिथाइल। सुना, जब अलग अलग है तो अलग अलग बोलेंगे।
ये भी है एन ब्रोमो, एन मिथाइल। यहाँ 1 2 3 एन डाइमिथाइल है, तो देखिए एन कॉमा 2, देखिए दोनों पर मिथाइल है, तीनों पर, तो ट्राई मिथाइल प्रोपेनामाइड। अब बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो बताइए, कोई डाउट है वो भी पूछिए। नो डाउट सर। सर हम्म, मुझे बस एक बार वो बता दो कि डबल बॉन्ड कहाँ आएगा इनमें से? अच्छा अभी दे देते हैं, क्वेश्चन ही दे देते हैं, रुकिए अभी क्वेश्चन दे देते हैं, रुकिए क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ हाँ ताहरा, ऐसे लगातार आती रहिए आप, थैंक यू। लिख लिया सब लोगों ने? यस Yes, सर। sir. हम्म, मान लीजिए, पहले बताइए ये प्राइमरी अमाइड है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. बस sir. 3 4, तो पहले तो डायरेक्ट बोलते हैं ब्यूटीन अमाइड, सिंपल ब्यूटीन अमाइड। गौरव साहब समझ में आया, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है। ब्यूटूइन, समझा? ब्यूटूइन अमाइड, ओके। वही मैं कह रहा था, डबल बॉन्ड आएगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, इन लग जाएगा, बाकी सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड लगता है तो आइन लगता है। समझ रहे हैं ना? मेन चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वर्ड रूट में अल्कीन आ जाएगा, ओके। Yes, sir. लिख लीजिए, आया समझ में गौरव? चाहे ये प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। यस सर। सर अगर यही डबल बॉन्ड जो ये आगे कहते हैं अल्काइल और एन में होगा तो वो अमाइड नहीं रहेगा ना? कहाँ? सर अगर कोई अल्काइल ग्रुप है और एन और ये अल्काइल जो होता है, ये यहाँ पर NH, ये तो 5 बॉन्ड हो जाएगा ना। नहीं सर, क्या कहते हैं उस तरफ से राइट साइड से अगर कोई अल्काइल ग्रुप है तो। सर H2 की जगह अगर वो लग गया, सपोज CH2 लग गया। CH2 कहाँ CH2? सर H2 की जगह जो आपका जो ये ब्लू में लिखा हुआ है ना उसमें हाँ, उसकी जगह क्या लगाएंगे आप? CH2 और डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड यस सर, तो ये वो नहीं रहेगा ना, अमाइड नहीं रहेगा ना? नहीं, अब ये नाइट्रो, ये सेकेंडरी अमाइड हो जाएगा, सॉरी टर्शरी अमाइड, CON आ जाएगा तो टर्शरी अमाइड हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर मिथाइलिन, मिथाइलिन उस दिन पढ़ाया था ना आपको। यस सर, यस सर। हाँ, तो वो हो जाएगा, ओके। यस सर, थैंक यू सर। CON चाहे जिस फॉर्म में रहे वो टर्शरी अमाइड रहेगा। चलिए खैर, ये लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. यस सर। नाम बताइए सारे लोग।
क्या हो गया, चुप्पी क्यों साध गई भाई? सही लिखा मैंने, बता। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड आया समझ में? यस सर। साइक्लिक रिंग पर डायरेक्ट आता है तो अमाइड नहीं लगता है, कार्बोक्सामाइड। अब बताओ ये सेकेंडरी अमाइड है कि टर्शरी की प्राइमरी? सेकेंडरी। सर 2 डिग्री अमाइन। हाँ, तो आप पहले एन मिथाइल बोल देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। बाकी एज इट इज पूरा लिख दीजिए। बढ़िए, कंसेप्ट समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बोल दीजिए आप लोग। यस सर। कोई टफ नहीं है, वही रूल रहेगा, कुछ ही नहीं है। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ये भी लिख लीजिएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। ओके, सही है। यस सर। इसका नाम कोई बता के बताइए मैसेज में, सर टेक्स्ट में। पैसे नहीं नहीं नहीं, मैसेज मैसेज मैसेज। नहीं सर, ऊपर वाले में, ऊपर। हाँ, ऊपर वाले में बोलिए। हाँ, पूछना कुछ? सर उसमें कार्बोक्सामाइड आएगा ना? हाँ सॉरी, हाँ। चलिए, नीचे वाला देखिए। अरे यार उधर प्रोफाइल क्यों लिख रहा हो? अल्लाह राम करे तुम पर। याद करो, जब 3 या 3 से डायरेक्टली मेन चेन से कनेक्टेड होगा तो इसके कार्बन को काउंट नहीं किया जाता। प्रोपेन लिख देंगे। याद है कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखवाया था आपको ये रूल? यस सर। यस सर। ट्राई कार्बोक्स अमाइड। यहाँ पर भी ओपन चेन में भी जब 3 या 3 से ज्यादा मेन चेन से कनेक्टेड हो तो वहां पर भी अमाइड नहीं लगता। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। वही एक रूल है जो आपको रिपीट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, लिख लिया? यस सर। हाँ, अब देखिए। बताइए, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप इन दिस चेन? 2 सर। कौन कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन। अमाइड, ठीक। मेन बॉस कौन है इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ,
अब बताओ ये प्रीफिक्स हो जाएगा अब? यस सर। Yes, sir. अब इसके प्रीफिक्स में क्या लगता है? कार्बेमोइल कार्बेमोइल। लिखा हुआ है। हाँ 1 2 3 4, तो 3 कार्बेमोइल, वही कंसेप्ट सब है, ब्यूटेनोइक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. देखिए किसी को डाउट है तो पूछिए। तो आपको प्रीफिक्स सफिक्स खुद याद रखना है, टीचर समझा सकता है आपको, बस आपको खुद याद रखना है कि CONS2 का सफिक्स अमाइड होता है या कार्बोक्सामाइड होता है, प्रीफिक्स कार्बेमोइल होता है। सबको समझ में आ रहा है? बताइए ताहिरा। Yes, sir. बताइए, लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा आ रहा है तो इसका नाम बताइए। पहले बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? Amide. Amide. आप बताइए कि हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप इन दिस चेन? 2. कौन कौन? Amide and ester. हाँ यही आपको पहचानना है। ये ईस्टर हो गया, CO। मेन बॉस कौन है इसमें? Ester. Ester. हाँ बस। तो देखो नंबरिंग 1 2 3, रुक जाएंगे, जल्दी में 4 नहीं बोल देना है। हाँ आप देखो कैसे बोलोगे। आपको मालूम है 3 पर कार्बेमोइल है, तो ईस्टर की जब भी नेमिंग होती है तो पहले आपको रूल है मिथाइल पहले पढ़ेंगे। तो मिथाइल पढ़ दिया हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3 पर कार्बेमोइल है, वो पढ़ दिया। प्रोपेनोइक, बताओ कोई टफ है? वही बेसिक कंसेप्ट ही पर है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो ईस्टर की नेमिंग का तरीका ही यही है। जब भी ईस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह रिगार्ड होगा तो आपको ये बात समझनी है कि उसमें पहले अल्काइल और अल्केनोएट के बीच ही में कुछ लगेगा। बताइए आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. Done. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आइए, नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। देखिए एसिड हैलाइड, देखिए प्रायोरिटी टेबल में फंक्शनल ग्रुप COXL, बताइए लिखा हुआ है, एक्स हैलोजन है। यस सर। इसका सफिक्स है ओवाइल हैलाइड या कार्बेनोइल हैलाइड, और प्रीफिक्स है आपको हैलोकार्बोनिल। यही है तीनों। देख लो, मिलाओ मिलाओ, गलती तो नहीं है टेबल में, देख लो। यही है सर। अब देखो तुम्हें पहचानना है फंक्शनल ग्रुप। अब सारा रूल वही है, देखो CH3 COCl। अब बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूज कर देते हैं, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कीटोन, नहीं COX, X का मतलब हाइड्रोजन है ये COX। तो बताओ एसिड हैलाइड ग्रुप है कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो 2 कार्बन इथेन, ई की जगह OYL, इथेनॉइल क्लोराइड। इसी को कॉमन नेम में एसिटाइल, कॉमन नेम एसिटाइल। ये बहुत आएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें ये रिएजेंट आएगा, उस वक्त मत कहिएगा हम भूल गए, ये कॉमन नेम है। अब मैं एक लेक्चर कॉमन नेम पर भी दूंगा। कॉमन नेम में तो आपको बस याद रखना है, कुछ मैं स्पेशल नेम सब, फॉर्मिक एसिड, ये सब आपको आना चाहिए,
सक्सेनिक एसिड, मैलेइक एसिड, ये सब मैं एंड में पढ़ा दूंगा। कुछ स्पेशल नेम, कॉमन नेम। सबको समझ में आया कि नहीं? नोमेनक्लेचर बताइए। सिर्फ आप, कुछ है ही नहीं है नोमेनक्लेचर में, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. कोई अब नया फंडा सब नहीं है, बस आप पहचानिए, प्रीफिक्स सफिक्स याद रखिए। लिख लिया? Yes, sir. थैंक यू। सब लोगों ने लिख लिया? आगे बढ़े, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए फटाफट नाम लिखिए इसका, और सबको पढ़िए मन में। 3-4 जब भी शुरू का एग्जाम्पल दिया जाए, COX, यही 1 महीना के बाद पूछा जाएगा। एकदम इसमें गलती करते ही हैं स्टूडेंट सब। कीटोनिक है, कोई कहेगा हाइड्रोजन ग्रुप है, नहीं, COX एसिड हैलाइड। प्रोपेन लिख देना है, OY, प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। सबका सही है हाँ या ना? ये सबका सही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Sir. हाँ, कुछ अब है ही नहीं है। अब यहाँ फिर देख लेंगे, COCl 1 2 3 4, 3 क्लोरो ब्यूटेन लिख लेंगे, E को हटाकर ऑयल क्लोराइड। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। Yes, sir. अब कुछ है ही नहीं है, आप बस फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए, प्रीफिक्स सफिक्स पर कमांड कीजिए, बस यही आप काम ही है। हाँ, बेंजीन रिंग एक स्पेशल आपको पढ़ाया जाएगा, बेंजीन साइक्लिक रिंग। और उसके बाद फिर GOC शुरू होगा, 1-2 क्लास और करेंगे हम लोग। उसके बाद GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगी। लिख लिया सारे लोग? आसिया नाम के स्टूडेंट को आ रहा है? Yes, sir. सर ये इथेनॉइल क्लोराइड को आपने एसिटाइल क्लोराइड बताया था ना? कॉमन नेम में जी, कॉमन नेम। कॉमन नेम कुछ स्पेशल हम बाद में लिखवा देंगे आपको। ये कॉमन नेम है, एसिटाइल क्लोराइड, इस कॉमन नेम है ये। ओके, अरे बोलिए ना। हाँ बोलिए, लिख लिया? यस सर, यस सर। इसका नाम क्या है? सर ब्यूटेन नहीं साइक्लोब्यूटेन पढ़ देंगे। अब ऑयल नहीं लगेगा, कार्ब का वर्ड आएगा, कार्बेनॉइल क्लोराइड। यही है हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। और यहाँ पर भी है, ओपन चेन में जब 3 या 3 से ज्यादा लगे, देखो वही सिंपल है। प्रोपेन पहले लिख दो, 1 2 3 ट्राई कार्बेनॉइल क्लोराइड। ओके, Yes, sir. हाँ, एजे नाम के स्टूडेंट को आ रहा है? एजे, अरे बोलिए ना, आ रहा है सबको? कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। Yes, sir. Yes, sir. यस।
अच्छा, ये नाम तुम बताना। चलो इसका नाम तुम लोग चैट बॉक्स में लिखो, हम नहीं कुछ बताएंगे इसमें। हाँ बताइए, क्या नाम है भाई? वेरी गुड। पहला नाम दोगे यहीं से, जब भी फंक्शनल ग्रुप हो नंबरिंग यहीं से 1 2 3 4 या 1 2 3 4 बतवा बराबर है, तो 2 पर इथाइल है। सबको यही समझ में आया होगा। ब्यूटेन लिख दीजिए। हाँ, ब्यूटेन लिख दीजिए, ऑयल क्लोराइड। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अरे सबको समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? कोई नहीं बोल रहा है। आया सर। ये सब चुप क्यों हो गए? चलिए इसका नाम लिखकर दिखाइए, मैं नहीं कुछ बोलूंगा, इसका नाम लिख कर दिखाइए। लिख लिया? यस सर। यस सर। हाँ बताइए, अब इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? दो। दो। में अब ये प्रीफिक्स होगा हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। यस सर। क्या लिखोगे? 4 क्लोरोकार्बोनिल, बोलो यही तो लिखोगे। हाइलो हाइलो कार्बोनिल, 4 क्लोरोकार्बोनिल। डिड यू अंडरस्टैंड? ए अल्लाह, कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. Yes, sir. पेंटेनोइक एसिड। अब कुछ है ही नहीं है, प्रीफिक्स याद रखिए। 4 क्लोरो हाइलो कार्बोनिल, हाइलो कार्बोनिल, हाइलो हाइलो। बोलिए आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. कितने अच्छे आदमी हैं आप लोग, आगे बढ़ें। यस Yes, सर। sir. हाँ, अब 2 मिनट में मैं असल में मुझे वही पढ़ाना था, मैं भूल गया। देखिए टाइप्स, अब 1 मिनट, टॉपिक डालिए जल्दी से फटाफट। नेमिंग ऑफ, अच्छा मत लिखिए रुकिए अभी।
नेमिंग ऑफ अमीन। देखिए अमीन भी 3 तरह का होता है, गौर से सुने। 1 डिग्री अमीन, ये मत समझिएगा हम पूरा छोड़ दिया है, मैं असल में मुझे वही पढ़ाना था, वो सब पढ़ाया जाएगा। NH2 फर्क समझ में आया? CONH2 होगा तो अमाइड होगा, केवल NH2 होगा तो अमीन होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ, नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्केन अमीन, डबल बॉन्ड होगा तो वो इन वगैरह आ जाएगा, वो एक अलग बातें हैं। सेकेंडरी अमीन, बताओ सेकेंडरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप बोलो। NH, NH. नाम एन अल्काइल अल्केन अमीन। देखो उसी पर है कि नहीं? जी अरे बोलो ना। Yes, sir. yes टर्शरी अमीन, एन फंक्शनल ग्रुप देख लो वही है, N, N डाई अल्काइल। अलग अलग होगा तो अलग अलग नाम पढ़ेंगे, ये जनरलाइज किया जा रहा है आपको। अल्केन अमीन, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट प्लीज, ये लिख लीजिएगा कॉपी में बाद में। स्क्रीनशॉट लिया? 1 2 3। यस सर, ले लिया। Yes, sir. ले लिया। चलिए फिर कल मुलाकात होगी आप लोगों से। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। Bye, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू।